गढ़ में समाजवादी पार्टी नेता के काफिले में स्टंटबाजी देखने को मिली है। एसपी के नवनिर्वाचित एबीसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के काफिले में स्टंटबाजी हुई। इस दौरान चौराहे पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ती रही और ट्रैफिक पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी सिटी ने शहर कोतवाल को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक गाड़ियों का काफिला जा रहा है। इसमें कुछ व्यक्ति खिड़की से गाड़ी के बाहर हैं और हाथ हिला रहे हैं। इसकी जांच इंस्पेक्टर कोतवाली को सौंपी जाएगी और नियमानुसार इसमें दंडात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। और देहरादून में होली कार्यक्रमों की धूम देखने को मिल रही है। रविवार को पूर्वांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद द्वारा सामूहिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें होली के रागों के संगम में लोग थिरकते हुए नजर आए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश गोदी ने शिरकत की। सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी। देखिए, होली का ये त्योहार सभी के जीवन में नई उमंग, नए रंग लेकर के आता है, खुशियाँ लेकर के आता है। और हमारा पूर्वांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद के द्वारा ये बहुत ही सुंदर आयोजन कई वर्षों से चला आ रहा है, जो कि सभी को अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से जोड़े रखने के लिए जो ये परिषद काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय। माओ की होली है वो पूरे देश में ही विश्व में प्रसिद्ध है। कई दिन पहले वहाँ पर खड़ी होली, बैठी होली, कई किस्म से होली शुरू जाती है। और आज पूर्वांचल संस्कृति द्वारा यहाँ पर होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन दिनों अल्मोड़ा नगरी में होली की धूम शुरू हो गई है। कई महिलाओं ने पूरे बाजार में झांकी निकाली और जमकर होली गायन भी किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण सहित समाज से फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का संदेश दिया। 34 साल से इस महिला होली का आयोजन किया जा रहा है और इस होली में अल्मोड़ा के साथ में कुमाऊं के अलग अलग जगह से टीम यहां पर प्रतिभाग करने के लिए भी आती है। और इस बार हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली और रानीखेत की टीमें यहां पर पहुंची थी। चारधाम यात्रा की तैयारी प्रशासन ने तेज कर दी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम भी शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा बर्फ लिंगचोली से केदारनाथ धाम के बीच में रास्ते में है, जहां पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। लिहाजा बर्फ हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में अभी भी बर्फ के बीच में स्कीइंग का अभ्यास जारी है। सैलानी भी यहां पर बर्फ का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मार्च महीने में हुई बर्फबारी पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं, इसीलिए तो इन दिनों औली में जमकर गढ़वाल मंडल विकास निगम स्कीइंग का अभ्यास करने में जुटा हुआ है। अंतर सचिवालय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल सचिवालय वॉरियर ने जीत लिया है और टीम ने सचिवालय विंग्स को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। दरअसल सचिवालय संघ के महाराणा प्रताप क्रिकेट ग्राउंड में T20 क्रिकेट मैच शुरू हुए थे, जिसमें 13 टीमों ने भाग लिया था, जिसका रविवार को फाइनल मैच हुआ, जिसमें सचिवालय विंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर के साथ में 143 रन का लक्ष्य भी रखा। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी सचिवालय वॉरियर ने 16 ओवर में 144 रन बनाकर 7 विकेट में जीत हासिल की। साल तक हमारे पास 6, 7, 8 टीमें तक होती थी। इस साल हमारे पास 13 टीमें हैं सचिवालय में, तो इससे आप देख सकते हैं क्या उत्साह है। तो और ये दूसरा मौका है जब हमारे यहाँ महिला कार्मिकों की भी टीमों का मैच हुआ है। आज पहला फाइनल महिला कार्मिकों का था। रुद्रप्रयाग के सबसे बड़ी गांव ग्राम पंचायत बावई ने अपनी कई मांगों को लेकर लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ग्रामीणों ने कहा है कि 12
सालों से तिलवाड़ा बावई सड़क मार्ग निर्माण में काटी गई उनकी खेती का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जबकि ग्रामीण पीडब्ल्यूडी से लेकर डीएम और विधायक तक से गुहार लगा चुके हैं। वहीं माईकोटी सिद्धपीठ सड़क निर्माण की मांग भी लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सिद्धपीठ में पानी की किल्लत को लेकर भी ग्रामीण वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। हमेशा बीटीसी में कहीं भी हमने हर बात पे ये बीटीसी में भी रखी है, लेकिन अभी तक मुआवजा किसी को भी नहीं मिला। अब माईकोटी से सिद्धपीठ में राजकीय इंटर कॉलेज के लिए रोड की मांगे भी की है। विधायक जी से भी हम कई बार लेटर लिख के कई बार जा चुके हैं। चमोली के 3 शहर आपदा से प्रभावित है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव के इन शहरों की समस्याएं राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चमोली के कर्णप्रयाग, गोपेश्वर और जोशीमठ नगर भूदसाव की आफत से जूझ रहे हैं। हालांकि कर्णप्रयाग और गोपेश्वर नगर में ट्रीटमेंट का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन जोशीमठ नगर में अभी तक ट्रीटमेंट के काम नहीं किए गए हैं और यहां से लगभग 1700 घरों को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, लेकिन लोग अपने आशियाने को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही लोग अब चुनाव बहिष्कार तक की बातें करने लगे हैं। मकान की बात, मकान का तो उन्होंने पेमेंट दे चुका है, पर जो मेरी जमीन की है 5,98,000 में मैं जमीन नहीं दूंगा मैं। और ये है कि मैं जोशीमठ छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ, चाहे मैं यहीं मरूं चाहे यहीं जीऊं। जैसी यहाँ पे परिस्थिति है तो इस बार मुझे नहीं लगता कि मैं वोट देने जाऊंगी। हमारे 1.5 साल हो चुके हैं यहाँ पर, हमें सिर्फ यहाँ पर मकानों की पेमेंट ही दी गई है, बाकी हम लोगों को कहा गया है कि आप लोग किराए के मकान पे जाओ। दूसरी तरफ प्रशासन जोशीमठ में अभी भी विकल्प फॉर्म भरने, राहत सामग्री के साथ साथ प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, लोगों का गुस्सा शासन प्रशासन पर बढ़ता ही जाएगा। इसकी चिंता भी प्रशासन में साफ दिखाई दे रही है। लोगों से उनकी राय पूछ करके वो विकल्प पत्र हम उनसे उनको उपलब्ध करवा के उसको हम कलेक्ट करवा रहे हैं, और जैसे फर्दर शासन से कोई और निर्देश हमें मिलेंगे तो उसी के हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जोशीमठ के हालात चिंताजनक है, लेकिन 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी ट्रीटमेंट का काम शुरू न होना कई सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।